शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका ट्रेंड। तो ट्रेंड में हम लोगों ने आपका जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर यह शेयर जो है आपका क्यों आपका गिरावट आपको आज देखने को मिल रही है। करीब करीब कहता है कि 9.5% के आसपास इसमें आपका गिरावट देखने को मिल रही है। यह प्राइस के आज लगभग में 4055 के आसपास में आपका क्लोज हुआ है, जिसमें आपका 9% के आसपास में आपका गिरावट देखने को मिली है। यदि यहाँ पे आज बात किया जाए यह शेयर में, तो यह जो ओपन हुआ था वो आपका 4208 रुपीज 30 पैसे के आसपास में आपका ओपन हुआ है। वहीं पे जो आपका हाई बनाया है वो आपका 4208 रुपीज 30 पैसे के आसपास में बनाया था। और लो की बात किया जाए तो 39 94 के आसपास में आपका लो बनाया है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो मार्केट कैप ठीक ठाक रहा, जो इसमें आपका 1.44 लाख करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। पी रेशियो की बात किया जाए तो पी रेशियो कुछ आपका ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक है। आसपास में भी आया है 88.87 के आसपास, लगभग में 30 के आसपास में होना चाहिए। इसकी जो मार्केट वीक हाई जो एक साल का जो बनाया था वो 7338, यानी काफ़ी प्राइस आपका नीचे आपका अभी चल रहा है। डिविडेंड की बात किया जाए 0.12% के आसपास में काम करता है। बाउंड वीक लो की यदि बात किया जाए तो 3930 के आसपास में बनाया था, हम लोग कह सकते हैं बाउंड वीक लो के आसपास में आपका यह प्राइस आपका कार्य कर रहा है। आखिर यह शेयर में गिरावट क्यों देखने को मिली, इसके कुछ कारण से जो हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखा जाए तो बोला गया कि टाटा ग्रुप की रिटेल जो कंपनी ट्रेंट लिमिटेड जो वेस्टेड साइड या जुडियो जैसे ब्रांड्स चलाती है के शेयरों में हाल ही में जनवरी 2026 में भारी गिरावट आई है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ट्रेंड जो कंपनी है ये जो है आपका टाटा ग्रुप के रिटेल कंपनी है, जो 6 जनवरी 2026 को इसके शेयर 8% से ज्यादा गिरकर 4060 के स्तर पर आ गया। यानी कहने का मतलब है इसके शेयर में करीब करीब 8% का गिरावट देखने को मिली। आखिर इसका गिरावट का क्या कारण है जो यहाँ पे दिया गया है, तो इस गिरावट के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट में है कि अनुमान से कम राजस्व यानी रेवेन्यू बिलो एक्सपेंडेशन, यानी कहने का मतलब है कि आज इसका रिजल्ट आया था जिसमें ये बताया गया कि ट्रेंट ने दिसंबर तिमाही Q3 FY26 के लिए 5220 करोड़ का राजस्व दर्ज किया है, जो पिछले साल के तुलना में 17% ज्यादा है। अर्थात पिछले साल के तुलना में आपका FY26 क्वार्टर 3 में यह तो आपका राजस्व आपका रेवेन्यू तो आपका ठीक ठाक ही रहा, 5220 करोड़ ज्यादा राजस्व दिखाया गया है जो 17% ज्यादा है पिछले के तुलना में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हालांकि यह बाजार और विश्लेषकों के अनुमान जैसे मोतीलाल ओसवाल का 20% का अनुमान से कम रहा। अर्थात कहने का मतलब है कुछ कुछ जो विश्लेषक होता है जैसे मोतीलाल ओसवाल है उसका अनुमान था कि 20% तक रहेगा, लेकिन उससे भी यह कम आने की 17% के आसपास देखने को मिले, जिसके कारण से आपका एक मेन है गिरावट देखने को मिली है इस ईयर में। वहीं पे ग्रोथ में सुस्ती है, सेकंड का कारण है स्लो डाउन इन दी ग्रोथ। अर्थात कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने 40 से 50% की ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन अब यह घटकर 17 से 18% का स्तर पर आ गई है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पहले जो कंपनी थे 40 से 50% का ग्रोथ दिखाई दे रहा था, लेकिन यह घटकर आपको 17 से 18% के आसपास में आ गई। और निवेशकों को चिंता है कि कंपनी के हाई ग्रोथ वाली रफ्तार अब धीमी हो गई, यानी जो पहले जो इसका ग्रोथ था 40 से 50% का ग्रोथ, अब यह इसका स्पीड आपका कम हो गया, 17 से 18% के आसपास देखने को मिल रही है, जिसके कारण से दूसरा कारण है कि इस शेयर में आज काफी आपका दबाव देखने को मिली है। यदि वहीं पे तीसरी यदि बात किया जाए कि और क्या कारण है, तो तीसरा जो है प्रति स्टोर राजस्व में गिरावट यानी डिक्लाइन इन रेवेन्यू पर स्टोर, यानी कि हर स्टोर में आपका राजस्व का गिरावट इसमें देखने को मिली है। हालांकि कंपनी ने आक्रामक तरीके से नए स्टोर खोले, यानी बहुत जल्दी ही आपका स्टोर तो खोले हैं। इस तिमाही में 48 जुडियो और 17 वेस्ट साइड स्टोर, लेकिन प्रति स्टोर राजस्व में लगभग 11% की गिरावट आई है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ब्रांच तो बहुत ज्यादा खुल गया, लेकिन इसमें जो राजस्व तो वसूला गया वो 11% से भी कम देखा गया। यह दर्शाता है कि नए स्टोर पुराने स्टोर की बिक्री को प्रभावित कर रहा है, यानी जो नया स्टोर जो खुल रहा है ना वो पुराने स्टोर की बिक्री को प्रभावित कर रहा है, जो आपका तीसरा कारण है जो इस शेयर में आज दबाव देखने को मिली है। चौथा है कि आपका महंगा वैल्यूएशन भी है, हाई वैल्यूएशन है। ट्रेंड का स्टॉक काफी ऊंचे प्रीमियम पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। आप देख भी सकते हैं कि 88 के आसपास में रेशियो है, जो 30-25 के आसपास में होना चाहिए था। तो ऐसे में जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी, क्योंकि मौजूद ग्रोथ उस महंगे भाव को सही नहीं ठहरा पा रही है, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज्यादा होने के कारण से आपका महंगा सभी को लगा, जिसके कारण से
या आपको इसमें दबाव देखने को मिली। वहीं पे ब्रोकेज रेटिंग में भी कटौती कर दिया गया, जैसे कि यदि यहाँ पे बात किया जाए, एक सिटी जैसे कुछ बड़े ब्रोकेज ने स्टॉक पर सेल बेचने की रेटिंग दे दी है कि इसको बेचा जाए, सेल किया जाए। और उनके अनुसार बढ़ते कंप्लीशन और कम होते रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट की वजह से स्टॉक पर दबाव बना रह सकता है, जिसके कारण से 5-6 कारण था जिसके कारण से इस सानी के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो हमको निष्कर्षण के आधार पर कह सकते हैं कि दिसंबर 2025 तक ट्रेंड का शेयर अपने उच्च स्तर से लगभग 40 से 50% आपका शेयर टूट चुका है। और आप कह सकते हैं कि मौका भी है, क्योंकि 40 से 50% गिरावट देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टॉक अब एक री रेटिंग द्वारा गुजर रहा है, जहां बाजार इसे कम ग्रोथ के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। तो इन सब कारणों से आपका आज मार्केट में आपको गिरावट आपको देखने को मिली है शेयर अर्थात ट्रेंड में। तो अब देखते हैं कि इसमें कब आने की रिकवरी होने को मिल सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह जो पर्पस है मात्र आपका नॉलेज के पर्पस पे बनाया गया था। आप इस शेयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।